हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फिजिक्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं क्लास 12th के लिए। तो फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि फिजिक्स स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। क्योंकि बहुत से बच्चों को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है, उन्हें समझ नहीं आते हैं उनके कंसेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप फिजिक्स को ईजिली क्लास 12th के लिए कैसे स्टडी कर सकते हैं, ताकि आप अपना पूरा 100 स्कोर कर सकें। तो अगर आपको एक ऐसे बच्चे भी है जिनको फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपके क्लास 12th बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने क्लास 12th के नोट्स से पढ़ें। मतलब जिस भी, अगर आप स्कूल से नोट्स बना रहे हैं, स्कूल में जाते हैं वहां से रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां पे अगर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने नोट्स को रीड करें, अच्छे से वहां से कंसेप्ट को समझ ले जो भी वो टीचर आपके समझाना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बुक को रीड करें फिजिक्स के लिए। अब बच्चे पूछते हैं कि हमें एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए या फिर कोई रेफरेंस बुक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एनसीईआरटी, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। इसकी थ्योरी के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज गिवन है, तो वो बहुत ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक रेफरेंस बुक। तो अगर आपको एक रेफरेंस बुक जाननी है कि आप कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, तो वो है आपकी एसएल अरोड़ा। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल बुक के बारे में अच्छे से वीडियो बना रखी है, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एसएल अरोड़ा मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप बुक ले सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप स्टडी कैसे कर सकते हो फिजिक्स को। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप इससे पढ़ लीजिए, नहीं तो आप बुक से पढ़े। एनसीईआरटी नहीं कर सकते तो आप एसएल अरोड़ा से रीड करें। अब मैं आपको एसएल अरोड़ा बुक दिखाती हूँ कि आपकी कैसी दिखती है। तो बुक आपकी कुछ ऐसी दिखती है, ये आपकी वॉल्यूम 1 है, इसी तरह से आपकी वॉल्यूम 2 भी आती है। आप मोटाई देख सकते हैं, बुक बहुत ज्यादा मोटी है आपकी, लेकिन मैंने आपको उस बुक वीडियो में बताया हुआ अच्छे से कि कैसे आप इस बुक को मतलब स्टडी कर सकते हैं, कि कितना सिंपल इस बुक में गिवन है। तो सारी रिव्यूज वगैरह मैंने अपनी उस वीडियो में शेयर करे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस बुक से स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मेरा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बुक से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आपने कंसेप्ट पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या। ऐसे ही अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो कि आपने पढ़ लिए, कुछ भी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही जो भी आपके कंसेप्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है। जैसे कि ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे ही हर किसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कोचिंग सेंटर से आए, ट्यूशन से, स्कूल से आते ही आप क्या करो, अपने बुक खोल के एक बार उसे यहाँ से स्टडी कर लो। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की आपने जो भी डेफिनेशन अपनी वहां पे पढ़ी है, उसको अपने नोट्स पढ़े हैं, उससे आप क्या करो, एक बार यहाँ से स्टडी कर लो। तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होगा और अच्छे से आपको समझ आएगा और बिल्कुल क्लियरली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस बुक को एक बार रिकमेंड जरूर करें। इस बुक में आपको बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपके टीचर ने जो भी आपको बताया आपने वो पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या होगा, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, मैंने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छे से मुझे आ भी गया, क्योंकि एक बार रिवाइज आपका यहाँ से हो जाएगा और एक बार आपका नोट से हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक को साथ साथ रीड करें। अब बहुत बच्चे होते हैं जो पूरा चैप्टर करते हैं उसके बाद बुक को रीड करते हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी आप कंसेप्ट आज आपने जैसे कुछ भी पढ़ा है फिजिक्स के बारे में, कुछ भी किसी भी चैप्टर का पढ़ा है, तो आप उस एक बार बुक से रीड जरूर करें, ताकि आपके बुक से अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप हो सके और आपको अच्छे से दिमाग में वो चीज बैठ जाए। उसके बाद मैं आपको बात कर रही थी कि आप इस बुक को स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो इस बुक को स्टडी करने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि साथ साथ अपनी बुक को रीड करें। अब साथ साथ रीड करते करते, जैसे कि आपने रेगुलर में आज आपने इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ा है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपके पास क्या होगा, इस बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, उसी पे बेस क्या मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। तो उसी टॉपिक पे बेस आप क्या करो, इन एग्जांपल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मैं नहीं कहूंगी कि आप और क्वेश्चन से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जितना आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो। जैसे कि अगर आपने एक टॉपिक करा तो उसी टॉपिक के जो भी इस बुक में आपको सॉल्व एग्जांपल्स है वो आप हर रोज डेली के करके सो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मैंने वो टॉपिक कर लिया, हाँ मेरे से अगर इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो हाँ मेरे से हो जाएगा। तो उसी के बाद आप ये कुछ यहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, इनके आपको हिंट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, हिंट्स आपको मिल जाएंगे और उसको आंसर भी आपको यहाँ पे गिवन है साथ साथ। तो आप अपने आप की चेकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से अपना खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपको कितना वो कंसेप्ट आ गया। तो ये था एक
पढ़ने का तरीका कि कैसे आप इस बुक को कर सकते हैं। कंसेप्ट पढ़ो अपने ट्यूशन से पढ़ो, उसके बाद अपना कंसेप्ट यहाँ से रीड करो, उसके बाद आप अपने पीछे वाले क्वेश्चंस करो। जब आपके ये वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैं नहीं कहती कि आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस इसमें गिवन है, ये एग्जांपल गिवन है, तो आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने आप कर लो। उसके बाद आपको इसी बुक में आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस गिवन है, ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस गिवन है, तो हायर ऑर्डर खुल गए। एक मिनट एनसीईआरटी खोलते हैं। एनसीईआरटी के आगे आपका 1 मार्क लगा हुआ है ये वाला। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके खुल गई है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको करने हैं, बिल्कुल अच्छे से करने हैं। हर एक पूरा चैप्टर होने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपने करें। अगर आपने पूरा चैप्टर इस बुक से कर लिया, साथ साथ अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा बुक कितनी मोटी है। अगर आप करते हो पूरा चैप्टर आपने कर लिया, उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं बुक से रीड कर लूं, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी चैप्टर को रीड करने में, और आपको लगेगा इतने सारे पेजेस अभी आपको रीड करने। अगर आप डेली के 2 या 3 पेजेस जो आप ट्यूशन पे करके आ रहे हो उन्हीं को बुक से रीड कर लेते हो, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा अपनी फिजिक्स को कवर करना और 100 मार्क्स स्कोर करना। तो ये थे मेरे कुछ सिंपल सजेशंस, जैसे कि नोट्स पढ़ना आपने, उसके बाद आपने बुक से रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस मस्ट है, अभी मैं लिख देती हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके मस्ट है। आपने बुक रीड कर ली, एसर अरोड़ा आपने कर ली है, रीडिंग कर ली है उसकी, उसके बाद आपने उसके जो बीच में इंटरनल क्वेश्चंस आए वो आपने कर लिए हैं, तो आपका चैप्टर एक तरह से थ्योरी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसी बुक में आपको गिवन है, सॉल्यूशंस भी साथ साथ, तो आप वो भी अच्छे से डिस्कस करें, वो भी अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर से पूछें, नहीं तो आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बुक में आपको गिवन है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है, क्योंकि इससे जनरली आपसे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी बुक में आपको सिंपल लैंग्वेज में डेरिवेशंस भी मिल जाएंगे, आपके जितने भी डेरिवेशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगी, ये बिल्कुल लास्ट चीज है कि आपको फिजिक्स में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि कितनी ज्यादा आप रिवीजन करते हो। इनफैक्ट फिजिक्स में ही नहीं और भी बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने एक चैप्टर एक बार कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम उस चैप्टर के आपके 2 या 3 रिविजन्स होनी चाहिए। मैं पूरे साल की बात कर रही हूँ कि पूरे कंप्लीट चैप्टर की आपके कम से कम 2 या 3 रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएं कि हाँ मैंने ये चैप्टर का टेस्ट, कम से कम टेस्ट तो आप देते ही हैं, तो 2 या 3 बार दे रखा है, 2 या 3 बार आपने उसकी रिविजन भी कर रखी है। और जब आप 2 या 3 बार रिवीजन करोगे, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको बुक को 2 या 3 बार रिवाइज करना है। आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उसे 2 या 3 बार रिवाइज करना है, और साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि साथ साथ आपको अपनी बुक से, जैसे आपने बुक से थ्योरी रीड करी, थ्योरी रीड करते करते आपको लगा कि हाँ ये वाली जो लाइन है ये मेरे नोट्स में नहीं है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है, उसी लाइन को अपनी नोटबुक में, जैसे कि आपने इतना एक चैप्टर लिख लिया है, उसके बाद आपने देखा कि लास्ट में जो पेजेस है 2 या 3 पेजेस पे जो भी आपको बुक से एक्स्ट्रा मिला, क्या है, जो भी आपको बुक से एक्स्ट्रा मिला, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती नहीं है जो एक्स्ट्रा मिले, बहुत कम चीजें होती है जो एक्स्ट्रा मिलती है, तो उन चीजों को आपको क्या करना है, लास्ट में नोट कर लेना, ताकि जब आप बाद में 2nd या 3rd रिवीजन अपनी करें तो आपको बुक उठाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। क्या करना है, बुक बिल्कुल नहीं उठानी है, आपने सिर्फ क्या करना है, अपने नोट्स स्टडी करने हैं, और लास्ट में जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, मतलब जो भी आपने बुक से अपना लिखा है उसे पढ़ लेना, तो आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बुक आपको सिर्फ एक बार ही पढ़नी है पूरे साल में, रिवीजन 2 या 3 से मेरा मतलब था कि आपको अपने नोट्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर लेने हैं जो आपको अपने नोट्स में पहले नहीं मिले थे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको कैसे रिवाइज करना है, रिवीजन आपको इस तरह से करनी है कि आपने क्या करा, आपने बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने देखा कि ये 3 या 4 न्यूमेरिकल्स थे जो मेरे को एक बार करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, मतलब थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, ये थोड़े से डिफिकल्ट थे। आपने क्या करना है, उसके आगे ऐसे कोई भी सिंबल बना लेना है, ऐसे कोई बुलेट बना ली या कुछ भी सिंबल आपने बना लेना है। तो जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ इन्हीं न्यूमेरिकल्स की रिवीजन करोगे जिसपे आपने बुलेट्स लगाई हो, क्योंकि बाकी सारे तो बिल्कुल सिंपल थे। तो इससे आपको क्या होगा, और भी ज्यादा जल्दी आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपका चैप्टर भी बिल्कुल सिंपली तैयार हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, 2nd बार में अपने चैप्टर को रिवाइज करना है, वो भी अपनी कॉपी से, और प्लस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस के लिए क्या कर लेना है, अपनी बुक को खोलना है और अपने जो आपने मार्क करे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें ही स्टडी करना है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको 2nd या 3rd टाइम स्टडी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इनफैक्ट मैं मैथ पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू।